अगर कोई कैमरा आपकी फ़ोटो ना लेकर आपकी मौत की तस्वीर खींच ले तो क्या आप उसे तोड़ देंगे या सच जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी रेडिट के यूज़र ने शेयर करी थी। उसका कहना था कि उसने डार्क वेब से सिर्फ क्यूरियोसिटी में एक पुराना कैमरा खरीदा था, लेकिन उस कैमरे ने जो दिखाया उसके बाद वो कभी ऑनलाइन वापस ही नहीं आया। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी ख़त्म होने के बाद शायद आप भी अपना कैमरा चेक करेंगे। हाय, मेरा नाम एथन है। फोटोग्राफी मेरा हॉबी है। एक रात रेडिट ब्राउज करते वक्त मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें लिखा था, हॉन्टेड एनालॉग कैमरा, डोंट बाय इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ। सब कमेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पोस्ट के नीचे एक लिंक था। क्यूरियोसिटी में मैंने उसे ऑर्डर कर दिया, सिर्फ $40 था। 3 दिन बाद एक पुराना ब्लैक लेदर बॉक्स मेरे घर आ गया। कैमरा काफ़ी पुराना था, लेकिन बिल्कुल क्लीन था। उसके साथ एक छोटी सी हैंड रिटन नोट भी थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नेवर टेक द फोर्थ पिक्चर। मैं हंसा और नोट को डस्टबिन में फेंक दिया। काश मैंने उस बात को उस टाइम सीरियसली लिया होता। एंड उस रात मैंने पहली फ़ोटो अपने रूम की ली। डेवलप करने के बाद फ़ोटो नॉर्मल थी। दूसरी फ़ोटो बालकनी की ली, वो भी नॉर्मल। तीसरी फ़ोटो मिरर के सामने ले ली। फ़ोटो देखते ही मेरे हाथ कांप गए। मिरर में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे एक लंबी सी ब्लैक फिगर खड़ी थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन रूम खाली था। मैंने खुद को कन्विंस किया, पुरानी फिल्म होगी, डबल एक्सपोजर, बस इतना ही। या शायद मैं खुद से झूठ बोल रहा था। 2 दिन बाद क्यूरियोसिटी जीत गई। मैंने सोचा एक और फोटो ले लेता हूँ। जैसे ही शटर दबाया, कैमरा ने अजीब सी मेटालिक आवाज़ निकाली। फ्लैश भी रेड कलर का था। फिल्म डेवलप हुई और मेरी सांस रुक गई। फोटो में मैं था, लेकिन ज़मीर पर पड़ा हुआ। मेरे आसपास पुलिस टेप लगी थी और दीवार पर खून से लिखा था, यू सॉ हर। सबसे डराने वाली बात, ये फ़ोटो मेरे घर की थी, लेकिन फ्यूचर की, क्योंकि मेरे रूम में वो शेल्फ अभी तक बनी नहीं थी जो फ़ोटो में क्लियरली दिख रही थी। उस दिन के बाद अजीब चीज़ें होने लगी। हर रात 3:13 पर कैमरा अपने आप क्लिक करता। फिल्म ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी क्लिक की आवाज़ आती। एक सुबह कैमरा के अंदर एक नई फ़ोटो मिली। इस बार उसमें मेरा बेडरूम नहीं था, बस एक कॉरिडोर और एंड पर वही ब्लैक फिगर। अगली रात फ़ोटो अपडेट हो गई। फिगर पहले से थोड़ा पास थी। हर सुबह वो और करीब, जैसे कैमरा फ्यूचर रिकॉर्ड कर रहा हो, नहीं जैसे कोई मेरी तरफ चल के आ रहा हो। 7वीं फ़ोटो, फिगर सिर्फ 2 कदम दूर थी, चेहरा अभी भी अंधेरे में। 8वीं फ़ोटो, उसके हाथ मेरे कंधे पर था, लेकिन मुझे याद था उस रात मेरे रूम में कोई नहीं आया था। 9वीं फ़ोटो, मैंने कैमरा की तरफ देख रहा था। मेरी आंखों में इतना डर था जितना मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था। और मेरे पीछे उस क्रीचर का चेहरा फाइनली दिख रहा था, लेकिन फ़ोटो धुंधली थी, जैसे कैमरा भी उसका चेहरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हो। उसी वक्त मेरा रूम के डोर धीरे से खुलने लगा। मैंने कैमरा गिरा दिया और पहली बार मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ सुनाई दी, लास्ट पिक्चर। मैं भागकर घर से बाहर निकल गया। सुबह पुलिस मेरे घर पहुंची। रूम बिल्कुल खाली था, कैमरा भी गायब, बस फ्लोर पर एक फ़ोटो पड़ी थी। उस फोटो में पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही
जैसे उस वक्त असल में खड़ी थी। नीचे डेट लिखी थी कल की। एथन ने उस दिन के बाद रेडिट पर सिर्फ एक पोस्ट की। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, इफ समवन ऑफर्स यू एन ओल्ड कैमरा विद द वार्निंग, डोंट टेस्ट योर लक। उसके बाद उसका अकाउंट कभी ऑनलाइन नहीं दिखा। और अजीब बात, वो ओरिजिनल पोस्ट जहाँ से उसने कैमरा खरीदा था आज भी डार्क वेब पर एक्टिव बताई जाती है। हर कुछ महीनों में उस लिस्टिंग पर सिर्फ एक लाइन अपडेट होती है, 1 कैमरा सोल्ड, 1 मोर अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी तो कमेंट्स में लिखिए, मैं 4th पिक्चर कभी नहीं लूँगा। और अगर आपको ऐसी और रेडिट इंस्पायर हॉरर स्टोरीज चाहिए तो रहस्य फाइल्स को सब्सक्राइब कर लेना। याद रखिए, हर पुरानी चीज़ सिर्फ एंटीक नहीं होती, कुछ चीज़ें इंतज़ार भी करती हैं।